नमस्कार, आवाज जनता की में आपका स्वागत है। मधुबाला पहुंचे हैं मोर्चरी के बाहर। देखते हैं, एक युवक ने सुसाइड किया है और परिजन जो है उनके जीजा पर आरोप लगा रहे हैं। यही जानते हैं क्या नाम है आपका? जिनकी डेथ हुई है वो मेरे जीजा हैं। आपके जीजा हैं वो? क्या मामला हुआ था, क्या किस कारण? तो जी अब मतलब पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी क्या है। हमको अभी पता हमको इन्होंने ये बताया हमें इनकी डेथ हो गई है। अच्छा, कहाँ से आए? हम फरीदाबाद से आए हैं। फरीदाबाद से। मेरा नाम दीपक। क्या मामला हो गया, क्या बात है? क्या मामला तो पता चलेगा। डेथ किसकी डेथ हुई है? मेरे जीजा जी थे। क्या नाम है? नेत्रपाल। उम्र क्या है उनकी? उनकी उम्र होगी 26-27 के करीब होगी। बच्चे हैं? अभी बच्चे नहीं है, 5 महीने हुए शादी। डेथ कैसे हुई, कैसे डेथ हुई है? अब ये कह रहे हैं कुछ खा लिया है उन्होंने। अच्छा, अब सुसाइड का ही मामला बताया जा रहा है। अब कोई कह रहा है फांसी लगा ली है। रहते बता कहाँ थे ये यहीं रहते थे सीकरी में, प्याले के पास। आप लोग किस पे आरोप लगा रहे थे? अभी कुछ कह रहे ये हैं? इनके जीजा थे बड़े वाले, जो झूठ बोल रहे थे हमसे। हमको बताया नहीं है उन्होंने। इनके जीजा के साथ रहते थे हमारे जीजा। तो अपने जीजा के पास रहते थे। इनकी रात को हो गई थी। अब सुबह इनका फोन आया था हमारे पास 8 बजे से। आपको जानकारी सुबह मिली है? इन्होंने हमें ये बताया था उनकी तबीयत खराब है, वेंटिलेटर पे है। तो हमने पूरे में देखा इनके पास कॉल की हमने, उन्होंने कॉल नहीं उठाई हमारी। तो उनके जीजा जी थे जो। अच्छा, उनकी वो मतलब मारा है, उसमें बीक हॉस्पिटल में एडमिट है, वेंटिलेटर पे हैं। उनका क्या नाम है? क्या जीजा जी है हमारे, वो नेत्रपाल नाम है। शादी हुई थी उनकी। तो बोला तो गुस्सा कर रहे थे, मैं झूठ जा रही है। हमारे जीजा के जीजा हैं जो उनके साथ रहते थे, वो बोल रहे हैं मतलब उनकी मेरी सिस्टर है, वो रहती है वहाँ पे। वो बता रहे थे खाना वाना बना रही थी वो, तो वो अंदर कमरे में थे। ये कह रहे हैं वो आधा गेट खुला हुआ था, कोई कह रहा था हमने हाथ दे गेट खोला था। अब झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं क्या सच्चाई क्या है अभी पता नहीं। हमें तो सुबह कॉल आई है, हम तो इन्होंने बोला हमें यहाँ पे एडमिट है, वो तबीयत खराब होगी। हम तो सब देखने आए हैं यहाँ पे, हमें नहीं पता थी यहाँ पे डेथ होगी उनकी। तबीयत खराब हुई, पता नहीं यहीं लेके आए कहीं और भी लेके गए, पता नहीं। ये तो ये बताएंगे कहाँ पे ले गए थे। उन्होंने पॉइजन खाया, कारण क्या पॉइजन खाया? अब हमें पता ही नहीं। कह रहे थे आपस में इनकी लड़ाई हुई आपस में। जीजा भी यहाँ मौजूद है, मियाँ बीवी में। हाँ, ये मियाँ बीवी बता रहे, उनके बता रहे। फिर बोल रहे हैं ये खाना बना रही थी, कुछ नहीं थी इनकी। ये हाँ गाँव से आए थे अपने। रात का मामला है, रात को। फिलहाल अभी आप क्या चाह रही हैं? आपकी बहन क्या? अब हमें ये चाह रहे हैं बस इंसाफ मिले बस। आपकी बहन से आपकी बात अभी हमारी बात नहीं हुई है उनसे। वहीं पे हम सुबह से यहीं आए हुए हैं, हम कहीं घर पे भी नहीं गए। उनके जीजा है, उनके जीजा यहीं पे हैं, जिनके ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं वो यहीं पे है। उनका है संजय नाम है उनका। एक का नाम संजय, एक का नाम कपिल है। वो भी वही रहते सीकरी में? हाँ, उनके ये साथ ही रहते थे एक साथ। तो उनके ऊपर आरोप क्यों लगा रहे? कोई लड़ाई? वो लड़ाई कुछ नहीं है हमारी उनसे, वो झूठ बोल रहे हैं। ये उन्होंने छुपाया कि वो बीमार छुपा रहे हैं। हाँ, वो छुपा रहे हैं। मतलब इनकी डेथ कैसी हुई है वो छुपा रहे हैं। वो मतलब उनकी बात झूठी है कि उन्होंने जहरीला पदार्थ नहीं खाया, मतलब ऐसा पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलेगी सर। वो नहीं बताया अभी। तो आपने कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह की है अपनी तरफ से? अभी कंप्लेंट अभी हम आए हैं, तो अब आए हैं ये पुलिस को लेके, तो कंप्लेंट कर रहे हैं। पहले कभी लड़ाई हुई आपकी? अभी कभी लड़ाई नहीं हमारे आज तक, कभी कोई ऐसी लड़ाई कुछ नहीं हुई किसी से? कोई किसी कुछ नहीं, अभी कुछ भी पता नहीं लगता, कुछ भी नहीं। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन जो देगी सच्चाई पे, मतलब वो करे बस। इंसाफ चाहिए बस। उनके पिताजी वगैरह भी हैं? अकेले थे बस घर में। अकेले थे घर में? जो आपके जीजा जी हैं उनके पिताजी वगैरह हैं कोई? नहीं, पिताजी नहीं है, मम्मी थी। उनके दादाजी हैं, यहाँ पे हैं वो। आप उनके दादाजी? तो आपको क्या जानकारी मिली थी? हमें तो ये बताइए इन लोगों ने कि साहब मतलब ये कि शाम को 10 बजे से आए, खाना पीना मन तैयार हो गया और जाके देखे तो वहाँ गेट बंद है। और गेट खोला है इन्होंने, गेट खोला है तो ये कहा है कि सब वर्ष में पड़े हुए मिले। मृतक की क्या लगती है? मैं दादा हूँ। दादा हो आप? साथ में रहते थे उनको? नहीं नहीं नहीं, मैं गांव में रहता हूँ, राधाकुंड के पास। गाँव में? हाँ, गोवर्धन राधाकुंड सुना है, वो यहाँ रहते हैं। चाचा, आप लोग यहाँ पर देखने के लिए आए थे? मतलब आपको क्या सूचना मिली थी वहाँ? सूचना हमको मिली थी कि आप यहाँ आ जाइए। हाँ। ठीक है, आ रहे हैं। तो हम यहाँ आए तो कहाँ पुलिस चौकी पे, सीकरी पे पुलिस चौकी पहुँच गई। पुलिस चौकी पे लिखा पढ़ी करके मान के मतलब चलो, मतलब ये सब मिल जाएगा उसको। ठीक है, आएंगे। कुछ अभी पता नहीं लग रहा कि किस वजह से उनकी डेथ कोई हुई है? पता नहीं, निश्चित कोई पता। अब इनके बयान अलग अलग हैं।
कोई तो कह रहे हो कि साहब इसने जहर खाया है, कोई कह रहा है कि इसने फांसी लगाई है। अब बताइए, तो इसकी वजह से आपको संदेह हो रहा है? इतना ऊंचा जंगला है, जी। जंगला में फांसी लग सकती है? बोलिए। नहीं, जब बॉडी उठाई वहाँ से उतारी गई होगी या उठाई होगी, तब वो बॉडी किस पोजीशन में थी वहाँ? वो तो इन्हें मालूम है, उनकी वाइफ को पता होगा जो उनके साथ रहती है। अब तुम आए ना, आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं पता? सीख रहे में हमको हम बात करते हैं, हम देख सकते हैं तो ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो ये अकेले भाई थे इनके साथ? इनका और भी कोई भाई बहन? अकेले एक भाई 4 बहन है। 4। ये देख सकते हैं, एक प्याला गांव की घटना है जहां पर एक युवक ने आत्महत्या की है और बताया जा रहा है कि आत्महत्या की गई है, लेकिन जो लोगों के बयान हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। कि किसी के द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ खाकर सुसाइड किया है और कोई कह रहा है कि फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है, लेकिन अभी तक कारण साफ नहीं हो पाए हैं। जो इनके जीजा हैं जिन पर आरोप लगा रहे हैं आप ही हैं? ये लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने इन्हें सही जानकारी नहीं दी और समय पे नहीं दी, क्या कारण है? ऐसा है, जब उसकी मेरे को 10 बजे में घर आया, 10 बजे रात को काम पे से, उसके बाद मैं सो गया। खाना आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर? मैं 11 बजे सो गया, उसके बाद वो अपने कमरे में सोया हुआ था, मैं जाके सो गया था। बाकी दो तीन बंदे हमारे वो लेट ही सोते हैं, वो जग रहे हैं। मुझे हाँ, सब साथ ही रहते हैं। आधा घंटे पीछे किवाड़ खटखटाने की आवाज आई, नेत्रपाल नेत्रपाल नेत्रपाल। ठीक है, किवाड़ नहीं खोल रहा, ये नहीं कर रहा, वो ना कर रहा, रोटी खा रहा है, फलाना खा रहा, ठिकाना खा रहा है। उसके बाद में जब उसने मेरे साड़ू ने कुंडी कूलर खिसकाया है और कुंडी में हाथ लेके वो कुंडी खोली है, तब वो वहाँ किवाड़ के पास ही पड़ा था। मतलब मूर्छित था, मेरे हिसाब से बेहोश था, कुछ भी था। मैंने उसका थोड़ी देर उसका सीना दबाया, मुंह में फूंक मारी है अपने मुंह से, उसे लेके गाड़ी में तुरंत सैल मार के उसे लेके चल गया। ये कितने बजे की बात है? ये लगभग 11 साढ़े 11 बजे की बात रात को। उसके बाद काजल नर्सिंग होम में पहले मैंने उसे वहाँ दिखाया। ये कहाँ पे? ये सीकरी में है। उन्होंने वो क्या बोलते हैं, कुछ लगाया, लेवल वगैरह दे लगा। डॉक्टर ने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, आप बड़े हॉस्पिटल में ले, या तो सर्वोदय ले जाओ या फिर डीके हॉस्पिटल ले जाओ। मैं बोला सर्वोदय हॉस्पिटल की बजाय डीके में ले जाता हूँ, सरकारी भी है। मैं लाया, 38 नंबर रूम में डॉक्टर बैठता है, वो उस टाइम पे था। गाड़ी में से निकाल के मैंने चेयर पर लुटा दिया। डॉक्टर 2 मिनट बाद आ गए, अर्जेंटी कॉल करा दी, कंपाउंडर था, मैंने थोड़ा सा तबियत थोड़ी ज़्यादा खराब है और मिलके ऐसे बात। डॉक्टर आए, उन्होंने तुरंत चेयर वो उसमें जहाँ उनकी मशीनें वगैरह होती हैं उसमें लगाया, बोले हमसे बाहर बैठ गए। हम बाहर बैठे, उन्होंने वो चेक किया, 10 मिनट बाद वो बोले जीसी डेड है, ये एक्सपायर हो चुका है। ये जब उन्होंने बताया कि एक्सपायर हो चुका है, वो कितने बजे आपको जानकारी? मैं तो हॉपलेस हुआ पड़ा था, मुझे टाइम का आप क्या लगते हैं भैया? फिर आपने इनके घर वालों को जानकारी कब दी? आप जीजा लगते हैं? अच्छा, आपके ऊपर आरोप मैं तो इतना हॉपलेस हुआ पड़ा था कि मैं अब भी इतना हॉपलेस हूँ, क्या बताऊँ। जिसको मैं 12 साल से पाल रहा हूँ, 12 साल का है मेरे साथ। क्या उन्हें बेटे की तरह आपने पाला, क्या करूँ। और अब उसी की मौत के आरोप आप जो मेरी दुकान को चलाने में आधे का साझेदार रहा है शुरू से ही। क्या काम करते थे? मेरा कार मैकेनिक और वॉशिंग सेंटर। सर क्या नाम है? संजय। तो क्या नाम है भाई साहब? जी, तब आप अब इन परिवार वालों से क्या कहना चाहते हैं? इनको मैंने जब मैं वहाँ से चला था, वहीं मेरे को डॉक्टर ने बताया कि इसकी तबीयत ज्यादा खराब है। मैंने नेत्रपाल के ससुर पे 5 कॉल नहीं उठाया। देखो, उनकी भी बेटी भी आई है, जितना हमें अपने बेटे का दुख है उससे ज्यादा बेटी का भी दुख है। बेटी सबके घर में होती है। मैंने उनसे कहा, उसके बाद में छोटे वाले भाई का नंबर ही था, उनके बड़े बेटे का नंबर था। 4 कॉल मैंने इनके पास करी रात।
उसके बाद डॉक्टर बोले, पुलिस वाला था, उसने पर्ची वर्ची कटवाई दिलाया, वो फिर यहाँ पे लगवा के बोलो जी जाओ, अब जो भी तस्वीर करेगी पुलिस करेगी। परिवार से क्या कहना चाहते हैं आप ये आप पे लगातार आरोप लगा रहे हैं? देखो मैं तो ये कहता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, वो तो न्याय उसके पास है। नीचे वाले क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। जैसे अब अगर सुसाइड की भी बात है तो ऐसा कोई परेशानी, कोई कारण ऐसा नजर आया था? 2 दिन अपने गांव में रहा है, कल आया है दोपहर को 1 बजे, खूब फास्ट पुस्ट, घर से लंच लिया है, सही बातचीत की? सही सब कुछ, लंच लिया है, लंच खाया है, 10 बजे तक काम करवाया है, एक गाड़ी मैंने पलवल छुड़वानी थी तो छोड़ के आया है जी। उसके बाद घर गया है। इसके बाद क्या कारणों का कुछ मिसमैचिंग क्या हुआ क्या तो आप देख सकते हैं, जिन पर आरोप लगाए जा रहे थे उन्होंने भी पुष्टि कर दी है कि मैंने इन्हें समय पर जानकारी देने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो पाया और मेरे पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं और जो हमारा चैनल है इन बातों की पुष्टि नहीं करता। और आप देख सकते हैं नेत्रपाल के परिजन यहाँ मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं शव का पोस्टमार्टम हो, पुलिस की जांच हो और खुलासा हो सके कि आखिर क्या कारण रहे मौत के। जुड़े रहिए, देखते रहिए आवाज जनता की, जल्द मिलेंगे।